नमस्कार जय हिंद। ये वीडियो बनाने का पर्पस है, कुछ उद्देश्य है, एम है, उसको समझिएगा ध्यान से। हमने कुछ दिन पहले सोचा कि यूट्यूब में अब ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, सारे टीचर्स आ गए हैं और सब टीचर्स के यूट्यूब वीडियोस को हमने फिर सोचा कि सब स्ट्रेटेजी तो बता ही रहे हैं। एक दो की स्ट्रेटेजी देखी तो समझ में ही आया कि जिनके पास कोर्स खरीदने के लिए 5,000 हैं, 10,000 हैं, उनके कोर्स उन्हीं के लिए ही मामला है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो हमको लगा वापस आना पड़ेगा, इसलिए वापस आए हैं स्ट्रेटेजी लेके। स्ट्रेटेजी का मुद्दा है वही कि 60 दिन में सीजीपीएससी कैसे करना है या 50 दिन में सीजीपीएससी कैसे करना है। तो नॉर्मली मुझे पता है कि आप लोग तो वीडियो पहुंचने के लिए, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम में है नहीं, व्हाट्सअप में है नहीं, तो पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया होगा। तो ये मानते हुए कि कुछ वक्त आप लोगों ने ले लिया, 50 दिन की स्ट्रेटेजी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, 50 दिन की स्ट्रेटेजी में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एकदम डायरेक्ट आप लोग पूछते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा बता दीजिए। तो इसका आंसर है यस, हो पाएगा, लिख दे रहे हैं हाँ करके। अब फिर वही मुद्दा उठता है, होगा तो कैसे होगा। अब कैसे के पीछे हम भागते हुए चलेंगे, लेकिन ये मानते हुए कि आप सीजीपीएससी के सिलेबस को जानते हैं, सीजीपीएससी के सिलेबस को थोड़ा बहुत आपको अनुमान है, ये मानते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को जानने, वीडियो को देखने के पहले आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए। आप पहले टिक कर लीजिए। अगर आपको वो नहीं पता होगा तो उस पर भी एक वीडियो हमारी यूट्यूब में डलीट होगी, थोड़ा ऊपर आइए भाई साहब, है ना। तो वो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा जाके चर्चा कर लें। सबसे पहले चर्चा का विषय क्या क्या है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहला बात है, हमारे यहाँ जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो कैसा होता है। प्री का एग्ज़ाम का इसमें राइटिंग थोड़ी बहुत दिन बाद लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो यहाँ बड़े प्यार से कैसा लिख देते हैं आपके लिए। पहले तो प्री का एग्ज़ाम कैसा होता है उस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत अनुमान है तो ठीक है। दूसरा सिलेबस, जिसको हम लोग पाठ्यक्रम बोलते हैं या आपकी शॉर्ट भाषा में सिलेबस SY हम लोग लिख देते हैं, ये दो पता होगा। अब आपके दिमाग में वही आएगा कौन सा बुक पढ़ने निकल जाएगा, कौन से बुक के अलावा और क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होगा, इसीलिए इन सब पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। डीप डिस्कशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। इसके लिए ऊपर से अलग से एक वीडियो बन जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा तो पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा। तो हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं कि उस मोड में आप चलेंगे, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस आप भगवान के भरोसे बैठ सकते हैं। भगवान के भरोसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स निकलने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि इतना कम तैयारी, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ही हम दो तीन चीज़ें पहले आपके दिमाग में डाल दें। यदि आप वर्ग के अनुसार ST में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान प्रक्रिया होगी। आसान प्रक्रिया इतनी ज़्यादा होगी कि आप बहुत कम प्रिपरेशन में भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ST में भी अगर आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो और ज़्यादा फायदा उसमें रहता है। फिलहाल हम लोग फीमेल मेल में ना जाते हुए, देखो पुरुष को कोई आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है, पहले वो भी समझिए। आरक्षण सिर्फ महिला को मिलता है, वो भी पुरुष की ओपन सीट से मिलता है। पुरुष के लिए कोई अलग से सीट नहीं होता है। अनरिजर्व जैसा कोई वर्ग नहीं होता है, वो सिर्फ जो इसके पास कुछ नहीं है वो अनरिजर्व में आता है। तो ये दो चीज़ें पहले दिमाग में बिठा लीजिए। इसीलिए अगर आप ST से आते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, सीटें बहुत ज़्यादा हैं। सिलेक्शन के चांसेस में मामले में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप OBC में आते हैं या आपने गलती से जनरल और OBC के अंतर्गत फॉर्म भरने की प्रक्रिया चुनी है, गलती से क्या कहें, वो तो है ही है, अब उसमें ये सिस्टम बन गया है, तो इस सिस्टम के अनुसार आपके सिलेक्शन के चांसेस अपेक्षाकृत कम है। उसके लिए कहें क्या है कि इनका कंपटीशन, OBC और जनरल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, तो ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो उसी के वर्ग में कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो इनके लिए थोड़ा सा ये कठिन प्रक्रिया है, ठीक है। और SC वाले लोगों के लिए जनरल और इनके बीच की स्थिति होती है, जनरल OBC और ST के बीच में। तो यहाँ कहीं पे कंपटीशन में आप लोग आएंगे। तो अगर हम बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, अगर आप ST संवर्ग से आते हैं तो भी स्ट्रेटेजी सेम है, जनरल के लिए आते हैं तो भी सेम है। जनरल को ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। रगड़ना पड़ेगा का आशय है अपने आप को दिन रात प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। अगर आप आर्मी के बैकग्राउंड से आते तो आपको पता होता, वहाँ पे एक रगड़ा शब्द होता है, उसका उपयोग किया जाता है असल में लोगों को परेशान करने के लिए। आप कुछ गलत करें, कुछ भी करें, लेकिन उसका अंततः फायदा ये होता है कि बार बार आप प्रैक्टिस जब करते हैं तो बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वैसे ही आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेंटली बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन फिर मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप ST से आते हैं तो अपेक्षाकृत आपको, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कितना कंपटीशन में डिफरेंस है। 100 मीटर की दौड़ में अगर आप 30 मीटर दौड़ लेंगे तो भी मामला बन जाएगा।
ST से आते हैं तो 40 से 45 मीटर दौड़ने पे काम चल जाएगा। OBC और जनरल, क्योंकि कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके, इसीलिए आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 80 से 90 भागना पड़ेगा, तब की स्थिति में आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। इतना मेहनत में डिफरेंस है। तो ये अगर आप समझ लीजिए तो फिर एग्ज़ाम आपके लिए समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अगर आप नहीं दौड़िएगा, दूसरा दौड़ेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दौड़ेगा का शब्द काश है, मेहनत करना है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले की स्थिति में और अभी की स्थिति में बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न रहता है। हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आरक्षण पे चर्चा किया था वीडियो पे। आरक्षण अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि जैसे 200 पोस्ट निकला हुआ है, 247 निकला हुआ है, तो आप सभी को लगता है कि भाई 245 के 245 हमारे लिए है। ऐसा नहीं होता है। 245 में समथिंग 97-95 का अराउंड आसपास जो है वो जनरल को मिलेगा। जनरल को का आशा ये नहीं कि सिर्फ जनरल वाले के लिए, ओपन सीट है। अगर जनरल वाले उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो दूसरे भी उसमें जा सकते हैं। ये चीज़ समझाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके खोपड़ी में बैठा हुआ है बात, लोग बिठा देते हैं कि भैया आपका पूरा सीट है, तो पूरा सीट नहीं है। वो वीडियो आप अच्छे से समझाएं, उसको भी देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहरहाल चर्चा का विषय शुरू होता है। चर्चा का विषय हमारे पास है दिन के, हमारे पास है 50 डेज, 50 दिन, दिवस बोल सकते हैं जो भी है। और इसका काउंट डाउन बोलते हैं, एक शब्द होता है अंग्रेजी का, यानी कि उल्टी गिनती। ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे चलाएंगे। वो 60 दिन से शुरू हो जा रहा है। तो असल में वीडियो तो आपको मिल जाएगा जब 60 दिन बचे हुए हैं, उससे पहले मिल जाएगा। और हमारी एग्ज़ाम जो है 9 तारीख को है, और आप ये वीडियो कभी भी देखें जीवन में आपके काम ज़रूर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टारगेट हम लोग को बनाना है। उस टारगेट को कंप्लीट करते हुए चलिए, आराम से आपका प्रीलिम्स निकलेगा। हम आराम से शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि वो टारगेट थोड़े से बड़े हैं। अब देखिए, CGPSC एग्ज़ाम अपने आप में कठिन एग्ज़ाम नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। इसलिए नहीं है कि प्रीलिम्स जो परीक्षा है, प्रीलिम्स परीक्षा में ऊपर में क्वेश्चन लिखा रहता है और नीचे 4 ऑप्शन है, यानी उत्तर 4 में से 1 है। ये मानकर चलिए कि आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको परीक्षा वाला दे रहा है, आंसर भी वहीं पे दे रहा है, तो आपको सोचना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना है। क्वेश्चन आंसर सेम जगह है, इसलिए प्रीलिम्स निकालना अपेक्षाकृत बहुत आसान एग्ज़ाम है। दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि व्यापम का परीक्षा अगर आपसे नहीं निकल रहा और आप कन्फ्यूज़न में कि सर व्यापम का नहीं निकला है, PSC तो उससे कठिन होता है, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसके लिए भी मैं आसान सा आपको एक दिमाग में एक बात बोलता हूँ। व्यापम का एग्ज़ाम आप लोग आजकल 2 घंटे का देते हैं। 2 घंटा यानी हम लोग इसको 2 घंटा ना बोलते हुए 120 मिनट बोल सकते हैं। 120 मिनट यानी आपका 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 2 घंटा में तो हो गया। इसमें से भी ऊपर के 10 मिनट इधर उधर काम में निकल जाते हैं, तो मान लीजिए 110 मिनट के आसपास का आपके पास समय है। मोटा माटी आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो 100 क्वेश्चन आप जब बनाना शुरू करते हैं तो स्थिति ये बनती है कि धीरे 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 आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम कम है, इसी टाइम में गणित भी बनाना है, इसमें रीजनिंग भी बनाना है, लैंग्वेज भी बनाना है। लैंग्वेज यानी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी उसमें सामान्य तौर पर आता है। और फिर GS भी बनाना है, छत्तीसगढ़ GS भी, करंट अफेयर सब बनाना है। दिमाग फंस गया। और इसमें क्या है, मान लीजिए अगर 100 पोस्ट निकला है तो 100 पोस्ट के लिए केवल 100 लोग सेलेक्ट होंगे, तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। बहुत कम लोग को सिलेक्ट करना है, तो 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख लोग देंगे, उसमें 100 लोग सेलेक्ट होंगे। पहले दिमाग से डर हटाइए। ऐसा मैं टीचर नहीं हूँ कि आपको डरा दूँ बहुत ज़्यादा। PSC कठिन है, फिर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूँ। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, पेपर बड़ा आसान आएगा। आसान आने की प्रक्रिया का आशय ये है कि अगर आप दिमाग को क्लियर रखेंगे कि कंपटीशन हाई नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। तो नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ कि व्यापम से आसान है। अगर आपने व्यापम का एग्ज़ाम दिया, उसमें रैंक बड़ा खतरा है, तो भी ये है। अब इसमें मान के चलिए अगर आपके अनुमान के लिए बोल रहा हूँ, लगभग 3000 के आसपास लोग जो हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जितना पोस्ट है उससे 15-20 गुना लोग सेलेक्ट हो जाते हैं मेंस के लिए, ऐसा मान के चलिए। पहले दिमाग में कितना एग्जैक्ट में सेलेक्ट होते हैं उसकी पॉइंट में अभी फिलहाल हम लोग नहीं जाएंगे। मैं रिजल्ट वगैरह आपको शेयर करूंगा, मेंस पे कभी डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स में मान लीजिए आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, 100 पोस्ट निकला है, केवल 100 लोग को क्वालिफाई करेंगे। इसके हिसाब से बहुत कम लोग का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर प्रीलिम्स आपका जो CGPSC 300 पोस्ट निकाला है, तो 300 से कई गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और जब कई गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए 3000 आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ। कई बार क्या होता है, किसी का नंबर 30 आया है और 30 आने वाले लोगों को उसको सेलेक्ट कर लिए हैं, तो 30 नंबर वाले अगर 50 या 100 लोग हैं तो वो सब उसी रैंक के हिसाब से सेलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कई बार केवल उतने ही लोगों को सेलेक्ट नहीं किया जाता, थोड़ा ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। कितने अनुपात में है इसके बारे में कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आधे लोगों को लगेगा सर तुरंत बता दो ना कितने लोग मेंस देते हैं। जातिगत स्थिति में हर बार सिस्टम बदल जाता है।
हर बार से जातिगत स्थिति में सीटें अलग होती हैं, तो जनरल की सीटों के हिसाब से अलग मामला बनता है। जनरल की सीट का आशय अनारक्षित सीट है यहाँ पर, तो हर बार अलग सीटें होती हैं, तो अलग फिर लोग मेंस देने जाते हैं। कई बार पेपर आसान आ जाता है, ज़्यादा लोग मेंस लिखते हैं, पेपर कठिन आ जाता है, कम लोग मेंस लिखते हैं। अब इसमें से कुछ बुद्धिजीवी लोग निकल कर बोलेंगे कि सर सीट तो उतनी ही होती है, तो आशा वही है ना कि जब पेपर आसान आता है तो 100 क्वेश्चन बनाना है, तो 200 में से बहुत सारे लोगों का जो नंबर है वो 80 या 90 बन गया मान के चलिए, आसान पेपर आएगा तो 130 तक चलेगा। चलिए अब अधिकांश लोग जो कट ऑफ आ रहा है 130 है, 130 बहुत जन ले आए, तो एक जन को लेंगे दूसरे को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, तो सब 130 वाले लोगों को ले लेते हैं, सेम नंबर वाले को। तो जहां 1500 लोगों को सेलेक्ट करना होता है वहां 2000 कभी कभी 3000 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, सबके सब मेंस देने चले जाते हैं। आशा ये है। दूसरा बात, मान लीजिए पेपर कठिन आ गया, अब पेपर कठिन आया तो लोग ले दे के 70-80 तक नंबर ला पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से, अधिकांश लोग तो फेल हो जाएंगे। फेल होने का सिस्टम क्या है कि आप प्रीलिम्स में अगर 200 नंबर में अगर आप किसी जाति संवर्ग से आते हैं जिसको आरक्षण मिलता है, तो आपको 46 या उससे अधिक मार्क्स लाने तभी आप पास माने जाएंगे, वरना आपका पेपर चेक ही नहीं होगा आगे, ऐसा मान लीजिए फेल हो जाएंगे। इससे ज़्यादा नंबर ही आना चाहिए, इससे कम नंबर में कुछ मामला नहीं बनेगा। जनरल में आते हैं तो 66 लाना पड़ेगा, 66 या उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा, अन्यथा पास ही नहीं माने जाएंगे। दोनों कंडीशन को अगर आप मिलाकर देख रहे हैं तो बच्चे या तो इससे कम लाएंगे या तो इससे ज़्यादा लाएंगे। तो जब पेपर कठिन होता है तो मीन्स कम लोग लिखते हैं। इससे सब बात का जो घूम फिर के तो निचोड़ निकल कर आएगा कि आपका एग्ज़ाम व्यापम से ईजी होता है। ठीक है, गणित का पेपर के लिए सेकेंड हाफ अलग से होता है और उसमें भी सिर्फ पास करना होता है, पूरा नहीं बनाना होता है। 100 में से 35 क्वेश्चन जनरल वाले बना लीजिए, पास हो जाइएगा, और 100 में से 25 क्वेश्चन ST SC OBC बना लीजिए, आप पास हो जाएंगे। मुद्दा समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दूसरा पेपर गणित से आपको डर लगता है, भाषा से डर लगता है, जिससे भी डर लगता है, आराम से बन जाएगा। अंग्रेजी है नहीं तो अंग्रेजी का डर भी उसमें ख़त्म हो गया। इन सब चीज़ को एक साथ मिला के आप दिमाग में एक बार बिठा लीजिए, बार बार बोल रहे हैं कि PSC अपेक्षाकृत प्रीलिम्स आसान है, मेंस अलग गेम है, उस पर कभी और चलेंगे, लेकिन प्रीलिम्स आसान है। 60 दिन में, 50 दिन में, 40 दिन में निकाला जा सकता है, लेकिन हम एक टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं 50 डेज, और 50 डेज यानी 50 दिन में कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अब ये वीडियो यहाँ से शुरू होती है। अधिकांश लोग बोलेंगे कि वीडियो अभी से शुरू हो रही है, वीडियो कब से शुरू हो चुकी है। अगर ये नहीं बताएंगे तो आपके दिमाग में डर बैठा रहेगा, अरे अरे बहुत कठिन एग्जाम है, नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम कठिन हो सकता है उसके लिए जो प्रिपेयर नहीं करता। मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, पुरुष का आशय स्त्री भी है यहाँ पे, मतलब कायर को लगता है मार्ग कठिन, बाकी लोग तो निपटा के निकल जाते हैं। चलिए अभी ठीक है, अब बात समझिए बड़े ध्यान से, हमारे पास क्या क्या है। तो पहले तो हमारे पास एक एग्जाम है जिसका नाम है CGPSC प्री। एक बात दिमाग में बिठा के रखिए, हमारे पास प्री में क्या क्या है। पहला है CSAT, तो CSAT को थोड़ा देर के लिए बाजू में रख देते हैं, भैया आप बाजू में बैठ जाइए, आपका अलग से निपटारा होगा, आपके लिए अलग से सिस्टम बिठाया जाएगा। लेकिन अगर हम चर्चा करते हैं CGPSC प्रीलिम्स में GS सेक्शन को, तो GS सेक्शन को हम अपने प्रेम प्यार के अनुसार से 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रेम प्यार अगर सिलेबस से करिएगा तो फिर एग्जाम निकलेगा, महरारू वो क्या कहते हैं उसको, प्रेमिका से करिए तो फिर कहाँ एग्जाम निकलेगा, तो वहीं तो उनका दिमाग आधा वहीं खप जाएगा तुम्हारा। इसलिए GS की चर्चा करते हैं। GS में अलग अलग विषय होता है, दोनों कुछ चीज़ें बराबर होंगी, सेम होंगी, तो इसको समझ के चलना है। स्ट्रैटेजी अगर पूरा सुनेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए अगर आप सीरियस हैं तो समझिए, नहीं तो फिर मामला निपट जाएगा। कोर्स हमारा भी चल रहा है ऐप में, प्रीलिम्स के लिए हम भी क्रैश कोर्स निकालेंगे, 10 तारीख से चल रहा है, उसको ज्वाइन करके आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी से क्या मामला बैठना है वो इसमें देख लीजिए। देखिए ध्यान से, सेल्फ स्टडी कोचिंग वाले भी करते हैं ना, ऐसा नहीं दिमाग बैठा लीजिए वो कोचिंग में पढ़ के आया उसके बाद घर में पढ़ना ही नहीं पड़ता, पढ़ना सबको पड़ता है। GS में एक होता है भारत का GS और दूसरा होता है छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक GS, यानी कि छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन, जो आप समझते हैं विशिष्ट रूप से छत्तीसगढ़ की बात करना, तो CG की बात करेंगे केवल छत्तीसगढ़ का। तो उसमें छत्तीसगढ़ लंबा है तो टाइम बचाने के लिए CG लिख दिए। अब समझ के चलिए, भारत में आने वाले जो भाग हैं उसमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो भारत से कुल मिला के प्रश्न आपको मिलेंगे 50 से, छत्तीसगढ़ से देखने के लिए मिलेगा 50, 50, 50, 100। एक ठोक सही करने के लिए आपको जो नंबर मिलेगा वो है 2 नंबर। एक सही करिए 2 नंबर मिलेगा, एक ठोक गलत कर दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा 0.66 अंक। या दूसरी भाषा में आप एक ठोक क्वेश्चन सही करिए बराबर है 3 ठोक क्वेश्चन गलत कर दीजिए। सभी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाइए एग्जाम में तो आपका 66 से ज़्यादा नंबर नहीं कट सकता माइनस मार्किंग में। कई लोग माइनस मार्किंग इतना डराते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, तो माइनस मार्किंग पे भी एक वीडियो हर साल में निकालता हूँ, इस साल भी निकालेंगे।
कोई डरने घबराने की बात नहीं, बहुत आसान चीज़ है। अभी समझिए ध्यान से, 66 नंबर से ज़्यादा कट नहीं सकता, 200 नंबर से ज़्यादा मिल नहीं सकता। कट ऑफ पिछले साल का देखेंगे लगभग 130 135 के आसपास है, इस साल इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। अंतिम वर्ष में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। अगर आप चुनाव में इंटरेस्टेड होते हैं, मोदी जी के बारे में पता हो आपको, तो चुनाव होने के कारण क्या हुआ था, तो जस्ट सरकार बदली हुई थी नवंबर के जस्ट पहले में। चुनाव नवंबर दिसंबर की स्थिति में हुई, सरकार बदलने की स्थिति, चुनाव आयोग बैठता है, फिर आपका चुनाव के पहले आचार संहिता लग जाता है। तो जितना भी काम धंधा होता है, जितने भी लोग होते हैं, वो सब चुनाव में लग जाते हैं, जिसके कारण एग्जाम का जो तैयारी प्रिपरेशन होता है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। इतिहास गवाह है, पेपर जब भी आएगा तो जो सरकार चल रही है उसकी योजनाएं आएंगी, पुराने सरकार की नहीं आएगी। इसीलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए हाल ही में अभी आपका लोकसभा चुनाव भी आपने देखा है, वो जो पीएम वाला चुनाव, मोदी जी वाला चुनाव, उसको लोकसभा चुनाव बोलते हैं। साय जी वाला जो चुनाव आपने देखा होगा वो विधानसभा चुनाव बोलते हैं। विधानसभा चुनाव जब हुआ तो छत्तीसगढ़ में काया पलट हो गई, काका निपट गए, काका की जगह दूसरे आ गए, साय सरकार आ गई, और साय सरकार आई तो फिर कार्यवाही शुरू हुई, पीएससी के लोग गिरफ्तार होने लगे। तो एक तरीके से इस बार जब पीएससी का रिजल्ट आया तो बहुत सुखद रिजल्ट आया, बहुत लोग आपके आसपास के लोग सेलेक्ट होते हुए दिखे, तो सुखद रिजल्ट ये है। उसके पहले आप कितना आवाज़ उठाए कुछ आए, उसका कोई मतलब उस समय इसलिए भी नहीं निकल पाया कि चोर के कान में आप कितना भी जाके चिल्ला लीजिए, बोलते हैं ना, चोर के मूंछ में तिनका अगर हो तो क्या ही उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अब उस समय की बातें अगर छोड़ के अभी के लिए आप सोचें तो पेपर थोड़ा कठिन आएगा, इतना ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। पेपर के लिए आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, तो कट ऑफ के लिए सोच के आप तैयारी ना करें, उसके लिए बाद में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल मुद्दा ये है कि हमारा टारगेट जो बन के अभी हमको चलाना है वो है कि कम से कम 100 में से 70 क्वेश्चन हम लोग के टारगेट में रहना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा रखेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ से आप डिसाइड करके गए कि हम 100 में से 100 बना देंगे, वहाँ गए पता चला 100 में 100 नहीं बन रहा है, तो 100 में 100 निपटा के नहीं आना है। देखना है पेपर अगर कठिन लगेगा पिछले वर्ष की अपेक्षा तो थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करना है, आसान लगेगा तो पूरा का पूरा बना के आना है, ठीक है, इतना बस समझ लीजिए। अब भारत, और कई लोग ऐसे बच्चे होते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, आप में से कई लोग होंगे ऐसे तो कहेंगे सर हम तो यूपीएससी की प्रिपरेशन बढ़िया किए हैं, यूपीएससी की तैयारी दिल्ली विल्ली जा कर रहे हैं। तो आपके लिए एकदम सिंपल सा आंसर है, भैया आप भारत का इंडियन जीएस आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, उसको थोड़ा सा और स्ट्रांग कर लीजिएगा। और स्ट्रांग करने के बाद जो छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है, उसके जो कुछ टॉपिक हैं, हमारा छत्तीसगढ़ का कोर्स चल रहा है, कुछ दिन बाद उसमें ट्रिक कोर्स चलेगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। वो हमारी गारंटी, उसको करने के बाद आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कोई बार बार बहुत ज़्यादा फैला हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये समझना है कि फिलहाल की स्थिति में भारत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के लड़का हैं, छत्तीसगढ़ में ही पढ़े बड़े हैं, बाहर जाने का अवसर नहीं मिला है, इंडिया जीएस लूल है, बिल्कुल ख़राब है, उतना ज़्यादा अच्छा पता नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाएगा तो देख लेंगे टाइप का है, कॉन्फिडेंस है लेकिन निपट जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं छत्तीसगढ़ जीएस बढ़िया कर लेंगे, छत्तीसगढ़िया हम हैं, छत्तीसगढ़िया बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो उससे कोई खास फायदा नहीं होना है, उन लोग भी निपट जाते हैं। छत्तीसगढ़ी बोलने वाले का ये मतलब नहीं है कि उसको छत्तीसगढ़ी का ग्रामर आता है, छत्तीसगढ़ी बोलने वाले का ये मतलब है कि उसको छत्तीसगढ़ का एक्सेंट आता है, बात करना आता है। तो चलिए आगे चलते हैं, चर्चा आप थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं। तो यहाँ भारत और छत्तीसगढ़ में, हमारा छत्तीसगढ़ में 50 क्वेश्चन में से टारगेट होना चाहिए 40 के आसपास। 40 के आसपास प्रश्न हम लोग बना सकते हैं, यह 100% संभव है कि आप 50 प्रश्न अगर छत्तीसगढ़ से पूछे गए हैं तो उसमें से 40 प्रश्न बना दिया जाए। इसका ये मतलब है कि हमारे पास भारत के टॉपिक और छत्तीसगढ़ के टॉपिक को मिला के हमारा टारगेट है कि हम लोग कम से कम 80 प्रश्न बनाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे सबको। अब हम लोग इसको आसान आसान भागों में तोड़ेंगे। पहला भाग क्या है, प्रिपरेशन के लिए हमारे पास है 50 दिन। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। पहली बात, प्रीलिम्स के लिए एक दिन में आपको पूरे सब्जेक्ट ही पढ़ने चाहिए, ये सबसे ज्यादा फायदा देता है। और अगर आप बोलेंगे प्रीलिम्स में एक दिन में हम इतिहास पढ़ेंगे, एक दिन हम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक दिन वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, तो नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा इसमें। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना लाभकारी नहीं है, अलाभकारी हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। सिर्फ तैयारी आपके लिए डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पहले पढ़े हुए हैं। तो हम फिर वही सिस्टम बैठा रहे हैं कि या तो आप पहले से कुछ पढ़ रखे हैं, आपको बेसिक आता है, या बेसिक नहीं आता है। दो चीज़ें, बेसिक वो आता है वो बच्चे जो कभी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, बेसिक नहीं आता है वो बच्चे हैं कि कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए अलग प्रोसीजर होगा। तो क्योंकि मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि वीडियो सब देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइमर वीडियो भी देख रहे होंगे, तो अगर आप पहले बार एग्जाम दे रहे हैं या भविष्य में देने वाले हैं
या आपको लगता है कि बेसिक नहीं आता है। बेसिक नहीं आता है का मतलब अगर पूछें, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार का वर्णन है और कितने वर्णन था? तो अगर आप 7 और 6 के मामले में क्लियर है मामला, आपको अनुसूची 12 दिमाग में क्लियर है, भाग कितने हैं वो क्लियर है, अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, ये आपको क्लियर है, तो आपका बेसिक ठीक है, आप सीधा सीधा सेकंड मेथड पे आ सकते हैं जो आगे हम बताएंगे। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि जो मैं 3 चीज बोला, आपको लगा है सर का किस बारे में बात हुआ, हमको पता ही नहीं चला, तो फिर आप शुरू से ही वीडियो को आपको समझना पड़ेगा। आपको पूरा जब स्ट्रेटेजी समझेंगे तभी आपका मामला बैठेगा, वरना मामला नहीं बैठ पाएगा। अब समझिए ध्यान से। हाँ, डरना ये भी नहीं है कि 1 लाख लोग देते हैं, 1.5 लाख लोग देते हैं, उसमें से 90,000 लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मतलब जो बोले उन सबको नहीं पता होता है। आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने वाले में मान लीजिए 1,000 लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है तो 1,000 लोग में से 900 लोग या 990 लोगों को नहीं पता होगा जितनी चीज हम लोग बोले। आधे लोग बोलेंगे पढ़े तो थे, रिवीजन करना पड़ेगा। इनका भी बेसिक हिला हुआ है, ये भी समझिए। रिवीजन का करने का जो बहाना होता है ना, रिवीजन करेंगे फिर याद आ जाएगा, उनको भी बेसिक हिला होता है, क्योंकि रिवीजन करने से कोई चीज याद नहीं होता है। रिवीजन हर वीडियो के पहले डिस्क्रिप्शन होता है, बताया जाता है क्या क्या मैटर है। तो ये वाला जो वीडियो है ये खास तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास नहीं लेने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। आप मान के चलिए कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एकदम बस देना चाहते हैं एग्जाम की, कुछ नहीं होना है, हारना ही है, तो भी अच्छे से तैयारी, समझ ना, डू और डाई सिचुएशन वाले, कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा टाइप का, उनके लिए वीडियो। तो इसलिए स्ट्रेटेजी अगर आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस टाइप की स्ट्रेटेजी ना तो यूट्यूब में कोई बताएगा ना कोई समझाएगा। क्योंकि वीडियो को बताते बताते मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, कौन सी बुक क्या लेना है क्या नहीं है सब डिटेल में बताऊंगा। कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बुक लिस्ट की वीडियो बना दो करके कमेंट आता है करके बुक लिस्ट वीडियो अलग से बनाएंगे। सुनिए ध्यान से। पहली बात, इस चर्चा में कहाँ तक हम पहुंचे हैं। हमारे पास दिन 50 है। 50 दिन को कैसे बांटेंगे? तो 50 दिन 5 प्लस ऐसे नहीं बटेगा, 5 + 15 टोटल कितना हो गया? 20। 15 और 5 20 होता है ना, कंफर्म होता है, देख लीजिए, बता दीजिएगा कहीं गलती हो जाए तो। बचा हमारे पास 30 डेज, 30 दिन। तो ये 30 दिन इस हिसाब से चीजें बटेंगी। कैसे करना है क्या करना है अभी उसमें हम लोग डिटेल करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज नंबर 3 या फाइनल फेज हम लोग बोल सकते हैं। इसके हिसाब से 50 दिन बांटे जाएंगे। अब कैसे क्या करना है, कौन कौन से फेज में समझिए। फेज है ना चरण, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो पहला चरण में क्या करना है। देखिए, कभी भी कोई भी आप एग्जाम दीजिए तो पहला चरण किस काम के लिए होता है। अब इसमें क्या है, पहला चरण, पहले चरण में पहला क्या क्या टारगेट है बता रहे हैं। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको पहले समझना है, बेसिक क्लियर करना है। हाँ, अधिकांश लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है, हम पिछले साल फलाना ढंग का कोर्स किए थे, पिछले साल ये हो गया वो हो गया। तो जैसे कि हर साल बर्थडे मनाते हो ना, हर साल तो सेम ही होता है, कुछ नया थोड़ी हो जाता है, फिर भी बर्थडे मना लेते हो। तो वैसे ही हर साल रिवीजन शुरू से ही करना होता है। ऐसा नहीं कि पिछले साल पढ़ लिए थे तो दिमाग में होगा तो होगा, कंडीशन मत रहिए, सबके दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। हाँ, ये अलग मेथड होता है। आप पहले बार पढ़ रहे हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप दूसरे बार, जैसे 6 महीना लग गया कोर्स कंप्लीट करने में, पूरा कोर्स अभी तो इंपॉर्टेंट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, इतने दिन में हो भी नहीं पाएगा। दूसरा मामला कि आप दूसरे बार करेंगे तो 6 महीने नहीं लगेगा, वो आपको 2 महीने लगेगा। तीसरे बार करेंगे वो वही आपको 15 दिन लगेगा। फिर वही चीज़ तो आपको पूरा रिवीजन करने के लिए 10 दिन लगता है। फिर वही सब चीज़ आप एक दिन एग्जाम के पहले पढ़ के जाते हो और एग्जाम में निपटा के आ जाते हैं। वही दिमाग तो आपका भी है, तो वो भी इसी में लगाना है। लेकिन ध्यान से समझिए, पहला के सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझना है तो बेसिक बी फॉर बेसिक हो गया। दूसरा टारगेट होता है कि हम लोग सब्जेक्ट के सभी पार्ट को समझ लेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। फिलहाल की स्थिति में कोर्स में इसकी लिस्ट दी जाती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनाना है क्या बनाना है आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी ज़रूरी बात है कि एग्ज़ाम सब्जेक्ट हो गया, एग्ज़ाम का बेसिक समझना है, वही एग्ज़ाम कैसे होता है। तो एग्ज़ाम का भी बेसिक, एग्ज़ाम का बेसिक का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। कितना करना है, तो कितना का पहला क्वेश्चन का आंसर तो है एग्जाम कठिन सारा लाएगा उसके हिसाब से रहता है, लेकिन एक टारगेट हम लोग बना के रखते हैं कि भाई इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए।
दूसरा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को कैसे समझें। पैटर्न समझने का मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट बहुत ईजी है, कौन सा बहुत हार्ड है। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट ईजी या हार्ड हो सकता है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, उनको मैथ्स और रीजनिंग में जिनका दिमाग अच्छा चलता है, उन बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पॉलिटी पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साइंस बहुत पसंद आएगा, पूरा खोपड़ी और साइंस और पॉलिटी पढ़ने में लगा देते हैं, फेल हो जाते हैं। वही अगर आप आर्ट्स के बच्चों को देखोगे ना, पढ़ने के लिए आते हैं, भूगोल पढ़ लेंगे और इतिहास पढ़ लेंगे, बोलेंगे यार बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, वो भी नहीं पढ़ जाते हैं। क्यों नहीं पढ़ जाते हैं? क्योंकि उनका पूरा टाइम वहीं चला जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, पीएससी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑल थिंग्स, मतलब सभी के सभी चीज़ों को कंधे में एक साथ रख के कैसे ले जाना है। आपके दिमाग में अगर एक आइडिया देना हम चाह रहे हैं कि कैसे आप इस चीज़ को समझें, एकदम ईजी बात है। आप मान लीजिए आपके सर पे एक टोकरी है और टोकरी के ऊपर बहुत सारा जो है पॉपकॉर्न रखा हुआ है वो है सीजीपीएससी का सिलेबस। पॉपकॉर्न बहुत भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम हैवी नहीं है, लेकिन बहुत सारा जब टोकरी के ऊपर रखा हुआ है, आप थोड़ा भी डगमगाएंगे, तेज चलने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें गिरेंगी। इसीलिए सब चीज़ को एक साथ बैलेंस करके चलना ही पीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करने का एकमात्र तरीका है, आपके सिलेक्शन का तरीका है। यदि आप क्या करेंगे कि एक ही चीज़ें पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे, तो चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। क्यों? आप एक सब्जेक्ट बस को एग्जाम में देने नहीं जा रहे हो। आपका कोई एक कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आप गए कि आज इतिहास का पेपर है, आज फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर है, आज सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हम दे के आ जाएंगे। एक ही सब्जेक्ट का पेपर नहीं है। आपके कुल मिला के 1516 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में। मेंस अगर आप मिलाइए 46 सब्जेक्ट एक एक करके अगर आप बांट के देखेंगे, 46 सब्जेक्ट अलग अलग निकल जाएंगे। अब ये 46 सब्जेक्ट को पढ़ना, समझना, फिर सबको दिमाग में रखना, फिर एग्जाम में लिखना, ये कठिन बात है। इसलिए आप सबको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके दिमाग में रहेगा, की पॉइंट रहेंगी, कुछ चीज़ें याद रखने की होंगी, वो दिमाग में ज़रूर रहेगा। इसलिए समझना है कि एक साथ पूरा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन सबका, टॉपर्स के भी नंबर जब आप देखिए 1400 में, पूरा 1400 में किसी के 1000 या 1200 1500 नहीं आ रहे हैं। 1500 आ भी नहीं सकते वैसे, 1400 का एग्जाम है तो उससे कम ही आते हैं। 700 750 तक रुक जाते हैं। ये मैक्सिमम आप मान के चलिए। कोई सिलेक्शन इतने में हो जा रहा है तो आप उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, उसके आसपास ही रहेंगे, ये समझना है। अगर आप सोचेंगे एक में स्ट्रांग कर देंगे बाकी छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा, यह तरीका ही गलत है। लेकिन चर्चा चल रही है पहला चरण में क्या करना है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से। पहला बात, अगर आपको सब्जेक्ट एकदम नहीं पता तो हम मान के चल ही रहे हैं, लेकिन किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है वो बता रहे हैं। पहली बात आपका भारत में वाला जो चीज़ है, तो कुल मिला के हमारे पास 50 दिन है। तो 50 दिन में हम लोग का जो शुरुआती 5 दिन है, तो उस 5 दिन को भी हम लोग बांट लेते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 10 घंटा पर डे वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपके पास टोटल 50 घंटा है, तो 50 आवर्स के हिसाब से आपके पास टाइम है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको रोबोट बनना पड़ेगा, पुस्तक उठाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, काम चल जाए। तो बहरहाल चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। 5 दिन है आपके पास, तो दिन को 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? सबसे पहले कि आपको इंडियन हिस्ट्री, इतिहास जो है वो आपको पढ़ना है, और इतिहास पढ़ने के तुरंत बाद आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है। इतिहास को इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको उसमें कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है। इस बात को लिख लीजिए, सर कह रहे हैं कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है। कोई भी चीज़ की नोट अगर बनाएं तो ये ध्यान रखें कि नोट में सिर्फ चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर के अंदर कुछ इमेज वगैरह बनाने का मन आपको करे, चित्र वित्र बनाने का मन करे, वो बनाइए। किसी भी हालात में बहुत ज़्यादा नोट नहीं करना है। प्रीलिम्स के लिए नोट्स बहुत डिटेल बनाने की आवश्यकता नहीं है। बुक खरीदिए, उससे पढ़िए, काम चलाइए। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा हाथ से। इसलिए बहुत ज़्यादा, जब तक मैं पढ़ाऊँ यूट्यूब में बोलूँ इसका नोट्स बना लो, तब तक नोट्स ना बनाइए, तब तो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरी बात अगर हम समझ पा रहे हैं, इतिहास के बाद दूसरा विषय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भूगोल। भूगोल आप पढ़िए। भूगोल को इंग्लिश में इंडियन जियोग्राफी कहा जाता है, इतिहास को इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। खैर, भूगोल पढ़िए, फिर उसके जस्ट बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ लीजिए। और ये सारी चीज़ें डे हिसाब से चल रहा है। ये डे 1 है, डे 1, ये डे 2 है। अगर आपका पढ़ाई पहले से हो चुका है तो संभव है कि आप डे 1 में इतिहास पूरा चाट जाएंगे, उसी के साथ डे 1 में ही भूगोल हो जाएगा, ये सब हो सकता है। डे 3 जो होगा हमारा, यानी तीसरा दिवस जो होगा, आप उसमें पढ़ लीजिए सॉरी, उसमें पढ़ लीजिए आप राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को हम लोग पॉलिटी बोलते हैं। तो पॉलिटी के साथ आपको पढ़ना है पंचायती राज। ये 2 चीज़ें साथ में चलाइए। छत्तीसगढ़ के लिए अलग से कुछ पॉलिटी नहीं है,
है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या, 1-2 दिन का लेक्चर भी नहीं है उसमें, तो पढ़ाते भी हो तो उतना ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, बता रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पंचायती राज पढ़िए और राज व्यवस्था पढ़िए, इसमें भी खास तौर पे आर्टिकल वगैरह ज़्यादा ही एग्जाम में आता है, तो उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर वो भी नहीं आपसे हो पा रहा है तो छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है ताकि दिमाग में कुछ चीज़ रहे। ध्यान में ये बात रहे कि कोई भी टारगेट को आगे खींच के नहीं ले जाना है, उसी दिन में ख़त्म करना है। 50 दिन मतलब 50 दिन। अब उसमें कोई दिन आप घूमने चले गए, शादी ब्याह में चले गए, नहीं तो और कुछ में चले गए, तो वो आपका नुकसान है, वो आप ही उसको हैंडल करेंगे, कोई और हैंडल नहीं करेगा। इसके बाद डे 4 आएगा, चौथा दिन आ गया। अब चौथा दिन में एकदम स्थिति जैसे चौथा बोलते हैं ना, वैसे ही मौत की स्थिति आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपको जिस दिन पढ़ना रहेगा वो होगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को इंडियन इकोनॉमी आप बोल दीजिए, के साथ में छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो सीजी इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो आर्थिक व्यवस्था वाला जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, ये हम लास्ट में पढ़ाते हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले। इसलिए अगर आप कोर्स लेने वाले हैं तो ये मामला अलग बैठेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ कोर्स लेंगे तो भी चल जाएगा, इसलिए अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक वीडियो और आएगा कि हम कोर्स कैसे पढ़ाने वाले हैं, कोर्स में क्या क्या देंगे, क्या क्या होगा, किस चीज़ों में डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, उसके लिए अलग से एक वीडियो होगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे एक आइडिया आपको लग जाएगा। अगर आप कोर्स लेंगे तो कोर्स का आइडिया लग जाएगा, नहीं लेंगे तो कोर्स के हिसाब से कैसे आप चल सकते हैं साथ साथ, वो भी समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट दिमाग में कुछ घुसेगा कि प्लानिंग में अलग क्या है। ठीक है, चलिए अभी इसमें अर्थव्यवस्था आपका ये चीजें हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए 1 दिन का काम है, कुछ के लिए 2 दिन का काम है, किसी के लिए 5 दिन का काम है, कुछ लोगों के लिए साल भर का काम है, कुछ लोगों से होता नहीं है। तो अर्थव्यवस्था बहुत कठिन है, डाटा ज़्यादा रहता है, इसमें करोड़ों करोड़ों में ये होगा कि सरकार इसमें कितना, योजना में कितना पैसा लगाई, उसमें कितना लगाई, उसको याद करना है, फिर एग्जाम में देखना है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हो जाता है। डे 5 आते आते आपको समझना है, इन सभी चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि आपको टॉपिक के बारे में एटलीस्ट पता हो, सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं वो पता होना चाहिए। देख तो प्रीलिम्स का सिलेबस में छोटा सा दिया है, इससे बेटर है कि बड़ा सिलेबस हमारे पास रहे, तो वो 1-2 दिन में टेलीग्राम में डलवा देंगे। याद दिलाना, अगर हम भूल जाएंगे तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो टीम याद दिला देगी हमको, बट ध्यान ये रखिए कि वो हो जाएगा, उसको फिर आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल डे 5 जैसा ही आएगा, अंतिम दिवस मान लीजिए, इस पूरे दिन में ये जो जो आपने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आपको करंट अफेयर देखना होता है। तो यहाँ पर आपका एक चीज़, दिन का एक हिस्सा जो होगा वो विज्ञान को जाएगा, विज्ञान जिसको हम साइंस बोलते हैं, जानते ही होंगे, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोलते हैं। प्लस आपको करंट अफेयर देखना है। करंट अफेयर को हम सीए लिख रहे हैं, हिंदी में इसे समसामयिक बोला जाता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर कितना दिन का देखना है, 1 साल का देखना है। 1 साल से ज़्यादा पुराना आने के चांसेस नहीं है। पिछली सरकार, अभी की देखो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट का बढ़ाई करने के कोई मूड में नहीं होगी, इसलिए आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा। अभी तक नहीं हुआ तो होने के चांसेस नहीं है, हो जाएगा तो भी नहीं होने के चांसेस है, छोड़ दीजिए, उतना नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप भक्त किस्म के व्यक्ति हैं अलग मैटर है, और एक क्या दूसरे वाले चमचा बोलते हैं उस किस्म के व्यक्ति हैं तो अलग मैटर। हमको नहीं जानना है कौन सी किस्म के आप हैं, लेकिन एग्जाम अगर आप दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकाल में तो आपके राजा बीजेपी की ही हैं, क्योंकि वो आप उनके लिए काम करेंगे, सरकार आपके बीजेपी वाले हैं, तो थोड़ा उस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कई लोग होते हैं हम कांग्रेसी हैं, हम बीजेपी की योजनाओं को नहीं मानते हैं, मोदी जी कुछ काम ही नहीं करते हैं। मत करें आपकी विचारधारा से, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे, उनकी तारीफें में ही कसीदे पढ़े जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, इस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अभी तक प्लानिंग बढ़िया लग रही होगी, लेकिन इस प्लानिंग में एक चीज़ मिसिंग है। मिसिंग है मतलब गायब है, गायब है मतलब दिख नहीं रहा है। कौन सी चीज़ नहीं दिख रहा है बताएं, ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये सब पढ़ना तो है, लेकिन क्वेश्चन फिर निकल कर आएगा कि कहाँ से पढ़ना है, वेयर बुक कोई सा बता दो। फिर यहाँ पे दिमाग में आएगा कोई एक बुक अवेलेबल नहीं है तो आप एक बुक से नहीं पढ़ सकते, या अगर आपको पढ़ना ही है और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा रुपया पैसा खर्चा करने के मोड में नहीं है, आराम से निकालने वाला चीज़ से, तो देखिए वैसे तो बहुत सारे पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कम पुस्तक से काम चलाना चाहते हैं तो इतना टाइम है नहीं कि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा जा सके। तो पहला बुक जो रिकमेंड कर रहे हैं वो है लूसेंट का एक बुक आता है, लूसेंट भारत का सामान्य ज्ञान। ये पुस्तक है, पुस्तक का साथ में स्क्रीनशॉट लगा लिया, अमेजोन में अभी फिलहाल की स्थिति में 243 रुपये में बिक रहा है।
फिर वही बात निकल के रहेगी कि फोकट में क्या हो सकता है, तो कुछ लोग होंगे पुस्तक खरीद लेंगे, आसपास के आपके बुक स्टोर में कंफर्म मिल जाएगा। नहीं मिलेगा वाला सिचुएशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, या तो नहीं पैसा खर्चा करेंगे वाला चांसेस भी हो सकता है। दोनों के लिए रास्ता बता रहे हैं। इसके दो तरीके हैं, देखिए ठीक है। एक तरीका है कि आप ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान बुक 2024 के नाम से ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसको जाइए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें सभी बुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, ऐप में पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा और सब जब काम हो जाएगा। जितना भी ल्यूसेंट के बुक है सब आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है कि नहीं, हमको कुछ पीडीएफ में चाहिए, डाउनलोड करके पढ़ना है, जानना चाहते हैं सीजीपीएससी का संपूर्ण जितना भी पुस्तक है। देखिए सीजीपीएससी का पूरा पुस्तक या तो आप खरीद लीजिए, खरीद सकते हैं तो, और यही सबसे आसान और अच्छा रास्ता है। दूसरा है कि आप पीडीएफ से पढ़ें, और दूसरा रास्ता में एनसीईआरटी के पीडीएफ आपको अगर चाहिए जमे जुमाए जो आपके सिलेबस में है, तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। फोकट में ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब चीज़ वहीं मिल जाएगा, फ्री फंड में मिलेगा, कोई उसका पैसा वैसा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में देती है और हम बस आपके तक वो चीज़ पहुंचा देते हैं। ये जो दिख रहा है ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल ऐसे दिखता है, उसमें जाइए, सबसे ऊपर एक मैसेज आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो मैसेज कुछ इस प्रकार का है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये सब नोट्स इसमें जमा हुआ है सुविधा के लिए। और इसको आप लोग देख पा रहे होंगे कि 60,000 लोग व्यूज़ किए हैं, 60,000 व्यूज़ हैं इसमें। व्यू किए हैं बोलना ठीक नहीं लग रहा है, छोड़ो उसको। देखा गया है इतने बार, तो इतने बार देखा गया है का मतलब है अगर आप ये आपसे छूट रहा है तो बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है तभी ना पढ़ रहे हैं, आप छोड़ कर रहे हैं। इसको जाइएगा, पेपर के अनुसार नोट्स हैं, जीएस 1 2 3 4 5 के हिसाब से। इसमें आपको सभी इतिहास, भूगोल, सबका लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएगा। मस्त डाउनलोड करके पढ़िए अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो, ठीक है। पढ़ना अगर अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन रहता है नहीं कि दूसरे पढ़ाए आप सुनो, ऐसा वाला काम। अब देखिए ये फेज 1 आपका कंप्लीट हो गया, इतने से काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें अब फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, सी सेट का क्या करना है, सी को कैसे सेट करें, मतलब सी सेट का क्या करना है। सी सेट में देखिए कुल मिला के 4 चीज़ आपका बैलेंस बना के रखता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर 2 सब्जेक्ट, इधर 2 सब्जेक्ट। इसमें एक मैथ्स है जिसको आप लोग हिंदी में बड़े प्यार से गणित कह देते होंगे, और एक रीजनिंग होता है जिसको तर्कशास्त्र जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, तर्क शक्ति दुनियादारी जो बोलना है। इधर आपका 2 सब्जेक्ट के तौर पे, भाषा के तौर पे, एक तो इंग्लिश नहीं होता है खुशखबरी, इंग्लिश के अलावा दूसरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ी होगा, छत्तीसगढ़ी का विषय होता है, और दूसरा होता है हिंदी। तो ये दोनों मैं रोमन में लिखा हूँ तो आपके दिमाग में है तो ये हिंदी ऐसा लिखा जाता है। छत्तीसगढ़ी को छगा बस लिख दे रहा हूँ, वो भी बहुत लंबा है और मैं आलसी आदमी पूरा नहीं लिखूंगा। इसी के साथ साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये सबको थोड़ा बहुत देखना है, तो इसमें सब टॉपिक नहीं चाटना है। अगर आपको लगे कि हम गणित में बहुत बढ़िया हैं वो सब, लेकिन भाषा नहीं पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ी हमको नहीं आता है, तो फेल हो जाओगे, पहले बता रहे हैं। सब में बैलेंस बना के रखो। कुल मिला के इसमें 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न। अब यूपीएससी वाले 80 बोलेंगे, वो अलग मैटर है ना, इसमें 100 आते हैं सीजीपीएससी में। 100 में से आप बैलेंस बना के चलिए। मान लीजिए कि गणित के कुछ क्वेश्चन बना लिए, तो 25 आपको आरक्षित वर्ग को बनाना है सेफ्टी के लिए, गलत एक भी नहीं करना है। अब 3 घंटा तो टाइम नहीं रहेगा, 2 घंटा रहेगा, उसमें इतना क्वेश्चन बन जाता है। जनरल वाले 35, इससे ज़्यादा बनाओ तो ठीक है, लेकिन मिनिमम इतने सही बनने ही चाहिए। मतलब आप जो बनाएं और जो आंसर आए वो पेपर में भी लिखा होना चाहिए, ऐसे नहीं तीर तुक्का मार के आ गए और बोनस सेलेक्ट हो जाएंगे, सर इतना ही बोले थे। तो इतना ही और कोई गलत ना हो, तो इतने में मामला सेट हो जाता है। देख 25 और 35 जनरल वाले लोगों के लिए, 35 अनरिजर्व भी है। अब इसमें समझना क्या है, एग्जाम में जाइएगा, इतना बना के आइए, काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको 7 × 5 करना है। 7 पंचे 35 होता है कि नहीं, आप बताइए, बताइए कमेंट में। 7 पंचे 30 होता है, 35 होता है, 500 होता है, 600 होता है, बताइएगा। लेकिन मैं फिर हाल किस दिन बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि कुल मिला के 7 टॉपिक जो हैं आपको हर चीज से निकालना है। आप पिछले साल का पेपर उठा लीजिए, कहीं से मिल जाएगा, मार्केट से मिल जाएगा, हमारे ऐप में भी कुछ दिन में सेल में निकल आएगा, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। और कुल मिला के अनसॉल्व सॉल्व के हिसाब से ये चीज़ें आपको वहाँ देखने मिल जाएंगी। मनपसंद टॉपिक उठाइए, आपको जो इजी लगता है वो उठाइए, और इजी उठाने के बाद उसको बस प्रैक्टिस करते हुए 7 दिन में, जो ये 5 दिन का समय, उसमें एक बार देख लीजिए ऊपर ऊपर से। 5 दिन के समय में तो एक एक दिन में 7 टॉपिक के हिसाब से आप मामला देखेंगे, तो आपके 35 to 40 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से अधिकांश रिपीट होते हैं, तो अगर आप प्रतिशत वाला उठा लिए या कुछ और उठा लिए, मैथ्स का भी उठा लीजिए,
तो वो आपको समझ में आएगा वो रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है मतलब एक ही पेपर में 2-3 बार उसके क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो फिर और फायदे में चले जाओगे आप। एक ही टॉपिक कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका काम जो है हो जाएगा। तो समझना क्या है सी सेट के लिए कि हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये दिन में पहला बात तो हम ये जो ऊपर हम पढ़ेंगे इतिहास पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ेंगे, साथ में इतिहास पढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ने के बीच का जो समय होगा उसमें आपको कोई भी 7 टॉपिक्स जो होंगे, 7 टॉपिक जो होंगे वो आपको निपटाने हैं हर दिन में। उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने का मतलब उसमें महारत हासिल नहीं करनी, उसका बेसिक समझ जाना है कि हाँ ये इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्या बनता है, कितना समझना, ये सारे काम आप बड़े आराम से करेंगे तो हो जाएगा। बहुत आसान काम क्या है कि पेपर पकड़िए प्रीवियस ईयर का, अपने मन पसंद के कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, एक एक दिन में 7 उठाइए, 7 टॉपिक मिल गया, बस उसको पढ़ लो। इतना काम करना है, आसान काम हो जाएगा। इसके बाद आगे कैसे चलेंगे, लूसेंट ये सब हो गया, ये सब इतना हो गया, सी सेट हो गया, तो इससे तैयारी जो है फर्स्ट फेज की कंप्लीट हो जाएगी। पहला फेज मतलब पहला चरण खत्म हो जाएगा। ये सब करने के बाद फीलिंग कैसे आती है, बड़ी प्यारी आती है। महसूस होता है कि अब हम एग्जाम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से आएगा, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करने का अनुभव होगा। विज्ञान और साइंस और जितने भी लोग हैं, हम जैसे जो लोग इस विषय में बात करते हैं, वैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं कभी भी चीज़ों को, लोगों को भी देखता हूँ तो मशीन के हिसाब से देखता हूँ। उसका मतलब ये है कि जब आप छोटे से टारगेट को अचीव करके जब कोई सिलेबस को आप खत्म करते हैं, आप कितने भी ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा पढ़ाकू व्यक्ति क्यों ना हो, पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है पूरा साल भर पढ़ता है और 90 नंबर लाता है, 100 में से 90% ले आए। और कई बच्चे होते हैं बैक बेंचर्स, वो लोग नहीं पढ़ते साल भर, जैसे हम जैसे लोग। इंजीनियर मेरे ख्याल से कोई पढ़ता होगा, जो पूरे साल सेमेस्टर पढ़ के इंजीनियरिंग किया, वो क्या इंजीनियरिंग किया। हम लोग लास्ट में 1-2 दिन पढ़ते थे और उसके बाद फिर निकल जाता था, हमारे आ जाते थे 70-75 आ जाते थे। तो 70-75 लाना, 70-75 लाना एक दिन पढ़ के आसान काम है, वो किया जा सकता है। तो वो उस मेंटेलिटी से आप चलिए, बस इसमें से कुछ और सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, उस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो काम हो जाएगा। तो जैसे एक दिन बाद एग्जाम हो, तो जैसे मान लीजिए कि इतिहास और छत्तीसगढ़ इतिहास में अगले दिन परीक्षा होनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, तो एक दिन पहले जैसे आप पढ़ने वाले थे वैसे आपको इसमें पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, थोड़े टॉपिक जो आपको लगे हेडिंग वेडिंग कुछ नया ना लगे, अगले दिन जब पढ़ेंगे इससे दिमाग में उसका लोकेशन बनेगा, कुछ चीज़ें होंगी और साइकोलॉजिकल यानी विज्ञान के हिसाब से आपका दिमाग उन सब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो पहले चरण की तैयारी होने के बाद ही हम लोग दूसरे चरण की तैयारी में पहुंच पाएंगे। अन्यथा काम ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि अरे पहला चरण तो हो गया, अब पढ़ना छोड़ देते हैं, शादी वादी में जाएंगे, तो फिर हो जाएगा दिक्कत। अभी शादी वादी चल रहा है, आप में से किसी का हो तो बताइएगा। इस बार नवंबर में तो बोल रहे हैं कि नवंबर, दिसंबर और इस महीने के पूरा आसपास के शादी के मुहूर्त में तो 25-40 लाख लोगों का हुआ है। अब नो नौकरी नो छोकरी प्रोटोकॉल तो अब ख़त्म भी हो गया, छपरी लोगों का भी विवाह हो रहा है ना। तो देख लो, हाल ही साल में हमारा भी विवाह हो ही गया, तो देखो अब उसके बाद क्या होता है। आपकी सुविधा के लिए फेज नंबर 2 हम लोग बोल सकते हैं, चरण क्रमांक 2। अगर आपके दिमाग में याद है कि चरण क्रमांक 2 के लिए कितने दिन की आवश्यकता है, कितने दिन की आवश्यकता है, तो मैं ऊपर लिख दिया हूं, इसलिए बता रहा हूं। पहला चरण 5 दिन में खत्म होगा, सब सही रहा। 5 दिन में नहीं खत्म कर पाए तो भी आपको अगले चरण में पहुंच जाना है। 15 दिन का चरण, 15 दिन के चरण में क्या करना है, 15 दिन का जो चरण है उसमें आपको टॉपिक को पढ़ना है। कैसे टॉपिक को पढ़ना है, एकदम आसान काम है। फिर आपको उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पुराने प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न पत्र के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मार्केट में जाओ, अजय माला की CGPSC की आती है, खरीद लो। सॉल्ट पेपर अनसॉल्ट दोनों आती है, खरीद लीजिए। खरीदने से फायदा क्या है कि आपके पास एटलीस्ट रहेगा कि हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास इसका क्वेश्चन पेपर है या जो भी चीज़ है, और हमारे ऐप में भी उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि कोर्स में ही इंक्लूड करके सारी चीज़ें दे रहे हैं। कोर्स का प्राइस इतना कम है तो लोग नॉर्मली खरीद लेते हैं, तो सारी चीज़ उसमें आपको मिल जाती है। तो जो ये काम मैं करने बोल रहा हूँ कोर्स में हम लोग करके दे रहे हैं, इसलिए इसको उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए मैं बताया उनकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, इसलिए मिक्स मत कर देना कि पता चल रहा है पेड क्लास के बच्चे इसको देखेंगे तो बोलेंगे सर वहाँ अलग बता रहे हो, वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। हाँ चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये काम हम लोग करके आपको दे देते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। हर विद्यार्थी को अलग अलग टॉपिक अच्छा लगता है, किसी कुछ अच्छा लगता है, किसी कुछ अच्छा लगता है। किसी को इतिहास में प्राचीन काल में आदिमानव का कंकड़ पत्थर कंकाल वंकाल कहाँ मिला है वो उनको ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं।
वो उनके पीछे लग जाते हैं दबे मुर्दे उखाड़ने के लिए। और कुछ लोगों को राजा रानी की कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, चंद्रगुप्त और हेलेना के बीच की जो कहानियाँ होती है वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो मध्यकाल के इतिहास में घुस जाते हैं, प्राचीन काल के इतिहास मध्यकाल के बीच में रहते हैं। असल में ये वाला टारगेट या टॉपिक जो है प्राचीन में आता है, लेकिन मध्यकाल में फिर वही मुसलमान लोग जो आक्रमण कर रहे हैं, पूरे देश में मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, उसके बारे में चर्चा होती, मुगलों के बारे में होता है, मराठा उनके कैसे लड़ते हैं, तो खूब लड़ी झांसी की रानी वाला सिचुएशन वो आधुनिक में आता है। लेकिन आप मराठा की स्टोरी पढ़ते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो भी है कि आपको राजा महाराजा के बीच में एकदम लड़ाई झगड़ा की स्टोरी पढ़ना है, एकदम वीर रस के कवि आप बनना चाहते हैं, तो वो काल आपको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से सिलेबस के अलग अलग हिस्से अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अंग्रेजों की कहानियां ज्यादा पढ़नी पड़ेगी कि अंग्रेजों को कैसे भारत से गांधी जी भगाए डंडा लेके। गांधी जी के बारे में पढ़ने का मन ना करे तो नोट निकाल लीजिएगा, पीएससी में सेलेक्ट होने के बाद वही नोट आपको मिलेंगे। हो सकता है तनख्वाह के मिले, हो सकता है कि तनख्वाह के अलावा मिले, लेकिन नोट तो मिलेंगे और उस नोट से आपकी तैयारी होगी। तो गांधी जी समर्थक जरूर बने, गांधीवादी बने, कम से कम नोट को देखकर बने। तो यहाँ विचारधारा है कि दो, और एक पहला है कि आपको या तो मार्केट से बुक लेना पड़ेगा या तो सेकंड नंबर आप पीडीएफ कर लीजिए। अब देखिए पीडीएफ का मैटर और बुक का मैटर अगर आपको समझाएं, अभी मैं एक बुक पकड़ूंगा और बुक पकड़ के ऐसा सामने से मैं खोल के कोई चीज़ निकालना चाहूँगा तुरंत निकल जाएगा, इसलिए बुक जो है वो टाइम बचाता है। पीडीएफ जो है वो ना शुरुआत में महसूस होता है कि हमारा पैसा बचा रहा है, सब बचा रहा है, लेकिन वो आलस और पैसा दोनों की बर्बादी वगैरह की स्थिति में चले जाएगा। आलस तो आपको ले डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि पीडीएफ सब है करके दिमाग में रहेगा तो सब स्क्रॉल करने में, पेज में पहुंचने में टाइम लगता है, तो वो दिक्कत की बात है। इसीलिए प्रिंट करने में और पैसा लगेगा, तो आप ध्यान रखिए कि कोशिश हो तो मंगा लीजिए। नहीं करने का मन है, नहीं करेंगे ऐसा कुछ दिमाग में है तो आपकी मर्जी, बट ये जरूरी है। पुराने प्रश्न पत्रों से अब आपके हिसाब से आप जिस वर्ग विशेष से आते हैं, चाहे आप एसटी से आते हों, एससी से आते हों, ओबीसी से आते हों या जनरल से आते हो, ये डिपेंड करता है आप चारों कितना कितना क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। जनरल वाले लोगों के लिए 100 में से 100 बनाने की सिफारिश की जाती है कि 100 में से 100 का ही आप दिमाग में रखें। टॉपिक छोड़ने का मैटर अपने दिमाग के दूर दूर तक कोने में न लाए, कोई ज़रूरत नहीं है टॉपिक छोड़ने का। तो बेटा देखो तुम्हारे वैसे ही 96 सीटें हैं, है ना इस बार की स्थिति में, और जब सीटें इतनी कम है ना तो रैंक ज़्यादा लाना है। तो जो ये कट ऑफ के खेल में रहो ही मत, है ना, कट द ऑफ के मैटर में रहो कि सीधा ऊपर में ही जाए, सबसे ऊपर में रहें, फर्स्ट रैंक कैसे आए, सेकेंड रैंक में कैसे आए ये सोचो, है ना। ये कट ऑफ सबसे पीछे आए ये वाला चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक रैंक और एक रैंक 100 है, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना कि एक बंदा प्रीलिम्स में 135 नंबर लाके सेलेक्ट हुआ है, एक बंदा 90 नंबर लाके सेलेक्ट हुआ है, तो भैया 90 नंबर लाके सेलेक्ट होने वाले का खोपड़ी कम चलता है, 135 वाला ज़्यादा चलता है। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं हम लोग 90 नंबर लाके कट ऑफ लाके करेंगे और फिर बाद में बोल रहे हो कि 135 वाले से ऊपर निकल जाओगे, कि इसको उल्लू बना रहे हो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रिपेयर करते समय छोड़ने की चीज़ों की अपेक्षा पकड़ने से समझो कि कौन कौन सा टॉपिक पकड़ा जा सकता है। तो जनरल में आप मान के चलिए कि 100 अगर क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान रखें। तो इस 100 क्वेश्चन से प्रतिदिन के हिसाब से आपको कुछ टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो हम लोग इसको 15 दिन के हिसाब से ऐसा बांटने की मूड में नहीं है कि 15 दिन में ये पढ़ेंगे 15 दिन वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को इनमें से टॉपिक में से वो टॉपिक जो आपके पसंद के हैं उन टॉपिक को आपको उठाना है। एसटी और एससी के जो बच्चे हैं, एसटी के बच्चे जो हैं, इसमें से 70 टॉपिक्स आप इसमें चयन कर लें अपने हिसाब से, हर विषय के हिसाब से आप टॉपिक लिख ले जो एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम में आता ही है। ऐसे टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएंगे, उसको देखिए और वो टॉपिक अपने हिसाब से लिख लीजिए। और लिखने के बाद की स्थिति वही कि अगर आप अपने से करते हैं तो करना पड़ेगा, किसी की कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, हम लोग के कोर्स में सब काम करके हमको दे देंगे। तो डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से कोर्स जनरेट होता है, तो अलग से टॉपिक निकालो, ये सब आपको वहाँ नहीं करना पड़ता है। बहरहाल इसमें 70 टॉपिक्स आपको निकाल लेना है। अगर आप एससी ओबीसी से आते हैं तो आपको कम से कम 80 to 85 के आसपास अराउंड टॉपिक निकालने हैं। ओबीसी वालों को मेरा सजेशन है 90 टॉपिक निकाल लीजिए। अब ये टॉपिक जो भी आप निकाले हैं ये डे 1 में आपको निकालना है। तो सबसे पहले डे 1 का जो आपका टारगेट है, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो निकालने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। अगर दिमाग थोड़ा स्लो चलता होगा तो 3 दिन भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि दिमाग हर व्यक्ति का अलग चलता है, भगवान सबका दिमाग एक जैसा नहीं बनाए हैं। वो कभी कभी टीचर्स बचपन में हमको मोटिवेट करने के लिए बोल देते हैं सबका भगवान एक जैसा दिमाग बनाए, असल में नहीं बना है। आइंस्टाइन अलग है, हम लोग अलग हैं और अलग अलग मैटर है। डिपेंड करता है कि डे 1 में आपको टॉपिक निकालना है। अधिकांश स्थिति में जिसका दिमाग तेज है 3-4 घंटे लगेंगे,
वो सब टॉपिक निकाल लेगा, क्योंकि अगर उसने थोड़ा बहुत पिछले बेसिक्स पढ़ा है, फेज 1 अच्छे से कंप्लीट हुआ तो उसको पता है कौन कौन से टॉपिक है, वो लिखते हुए चलेंगे। आशा यहाँ तक क्लियर है, सब सही चल रहा है। अब समझिए डे 2 से लेकर अभी के जो डे हैं उसमें हमारा एक टाइम टेबल फॉलो होगा, वो टाइम टेबल एकदम फिक्स होगा। अब मान के चलिए आपके जितने भी टॉपिक निकले उस टॉपिक का परसेंटेज बनाइएगा। परसेंटेज अगर आप लोगों को आता है कि नहीं आता, आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपने 100 टॉपिक निकाले हैं अपने हिसाब से। अब आप बोलेंगे कि एक पेपर से 100 टॉपिक नहीं, पिछले कम से कम 5 साल के पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 आप बोल सकते हैं 500। अब इस 500 में से टॉपिक अलग अलग निकलेंगे, तो इन 500 में से कुछ विषय जो हैं और विषय के कुछ चैप्टर बोल रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आ ही आए हैं। टॉपिक और चैप्टर में फर्क है, चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं और चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, अध्याय पढ़ रहे हैं तो उस अध्याय से निकाल लीजिएगा। अब अध्याय से सब निकालिए तो अध्याय आपके पास लिस्ट बन जाएगा, तो उस अध्याय के लिस्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने देखा, आपने कोई भी बुक पढ़ी, लूसेंट से पढ़े हैं, जिससे पढ़े। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बुक कौन सा पढ़ें इस बीच में। अगर आपके पास अनंत पैसा है, अनंत पैसा शब्द का मतलब मैं उनके लिए यूज कर रहा हूं जिनको फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन हो मत हो, हमारे पास बुक होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर या अलग अलग पेपर में तैयारी करने ही वाले हैं। तो ये बुक की लिस्ट की जो है वो वीडियो में थोड़ी देर बाद अलग से आपको इसी चैनल में मिल जाएगी, नई वीडियो मिल जाएगी इस वर्ष की कि क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। सो देख लीजिएगा तो काम आएगा। इन शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको लूसेंट का जो बुक मैंने अभी थोड़ी देर पहले सजेस्ट किया है, लूसेंट की बुक से उस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो अभी पॉसिबल है ही नहीं, पहली बात। तो लूसेंट की बुक से वो चीज कम से कम कंप्लीट हो जाएगी, आपको दिमाग में फीलिंग आई कंप्लीट हो गया है। ये पहला चीज है कि हमने भाई लिस्ट बना लिया, कंप्लीट हो गया, लिस्ट बना लिया, कंप्लीट हो गया। ये आपका कम से कम डे 2 का काम होना चाहिए कि डे 2 से हम लोग को ये चीज करना है। अब दिन में कितने विषय पढ़ने हैं, अब यहां से गेम एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारे पास टोटल विषय जो हैं वो कम से कम है 10 के आसपास। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। हमारे पास 10 के आसपास विषय हैं। इन 10 विषयों को ऐसे पढ़ना है हम लोग को कि प्रतिदिन कम से कम 5 विषय कंप्लीट होने चाहिए। अब आपको मैं समझा रहा हूं कैसे करना है। मान लीजिए कि आज आपने पढ़ रखा है भारत का इतिहास, तो मैंने ऊपर में जो ग्रुप बना रखा है 5, जो अभी थोड़ा फेज 1 के लिए बनाए, यही ग्रुप यहाँ काम करेगा। फिलहाल की स्थिति में हम इसी को समझ के चलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हम उठा लेते हैं यहाँ पे और यहीं पे डाल देते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये यहीं पे आ गया, अच्छे से मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। अब इसी चीज़ को समझिए। मान लीजिए कि आपने डे के हिसाब से चल रहे हैं, पहला दिन है। पहले दिन में आपने कितना क्या काम किया उसको समझिए। फर्स्ट डे में आपने अगर इतिहास पढ़ा और छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ लिया तो ये 2 सब्जेक्ट हुए, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करके मैं पूरा लिख देता हूं। ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10, टोटल 10 विषय हो गए। 10 विषय में मोस्ट इंपॉर्टेंट विषयों में अगर हम लोग जाएंगे, सबसे लंबे विषय कौन कौन से हैं? इतिहास और छत्तीसगढ़ इतिहास सबसे लंबा विषय है, जितना पढ़ लीजिए खत्म ही नहीं होगा। और अगर हम लोग इसमें से बात करें कि इसमें सर कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, तो वो चीज जो छूट रही है वो है छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के लिए इसमें भी फिलहाल कुछ था नहीं, इसमें कुछ जोड़े नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं आदिवासी संस्कृति को हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं वो इसमें है। लेकिन हम लोग पहले फेज में उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा पहले फेज में, इसलिए हम लोग उसको दूसरे फेज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या करना है, तो हम लोग को इसमें सबसे पहले समझ के चलना है कि अब 10 विषय नहीं है, अब इसमें 11 विषय एक शामिल कर लीजिए, वो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। और संस्कृति पढ़ने के बाद आपका मैटर जो है वो लगभग कंप्लीट माना जाएगा। तो हमारे पास टोटल हो गया 11 विषय। तो कभी कभी आप इसमें जो ग्रुप बनाइएगा कि कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने भी अच्छे पढ़ने में व्यक्ति क्यों ना हो, 40 मिनट से ज्यादा आप किसी एक विषय को एक दिन में नहीं पढ़ें। गलती से अगर आपने अंत के दिनों में पूरा पढ़ना शुरू किया तो दिमाग में दही गुड़ गोबर सब चीजें होना शुरू हो जाएगी। क्यों? एग्जाम में क्योंकि सारे प्रश्न एक साथ आने वाले हैं, अलग अलग से कोई मेथड बनना ही नहीं है। तो ये मान के चलिएगा कि जब प्रश्न सब एक साथ आएंगे, इतिहास का प्रश्न वही होगा, अर्थव्यवस्था का वही होगा, तो इसमें आप समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए क्या करना है आपको कि जैसे ये 40 मिनट आपका जो होगा, उसके बाद आपको 10 मिनट का एक स्लॉट बनाना है। और इस 10 मिनट के स्लॉट में आपको 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी आप बोल सकते हैं, एक मैथ्स का प्रश्न कर लीजिए। जो हमने CSET के 7 टॉपिक निकाल रखे हैं, आपने पढ़ा होगा शायद, 7 टॉपिक टोटल हमने रखे हुए हैं।
प्रतिदिन पढ़ने के लिए, तो वो 60 टॉपिक को इस प्रकार से आपको जमाना है कि ये प्रतिदिन हमको ये 7-7 टॉपिक इसके बीच में डालना है। जीएस के कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए और 7 का ग्रुप बनेगा। 7 के बीच में अगर आप ऐसे देखिए, हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारी उंगली तो 5 है, लेकिन बीच का जो ग्रुप बन रहा है वो कुल मिला के कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो अगर आप टोटल एक दिन में 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे तो 8 सब्जेक्ट के हिसाब से आपके 7 जो टॉपिक हैं वो इसके बीच में आएंगे। तो इसके हिसाब से मिनट के हिसाब से आपका काम जमेगा। और अगर इसको हम लोग गुणा भाग करके देखें कितना हो रहा है, कि आपको समझ रहे हैं, तो 40 गुणा अगर आप 7 करेंगे तो लगभग 280 के आसपास आएगा। 7 चौक 28 होता है और 0 का एक शून्य आगे लगा लीजिए, तो 280 मिनट्स के आसपास होगा। ये लगभग 4.5 घंटे के आसपास का टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 घंटे से थोड़ा ज्यादा है, तो 4 घंटे और उससे कुछ मिनट ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। लगभग 5 घंटे आप मानकर चलिए, तो 5 घंटा पढ़ना अनिवार्य मान लीजिए। उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम जानकारी जो आपको चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। तो 5 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। आप किस समय 5 घंटे निकालेंगे, इसके लिए टाइम टेबल के लिए वीडियो अलग से बनेगा, उसको आप देख लीजिएगा। टाइम टेबल बनाने में हेल्प हो जाएगी, वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन के किस समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होता है। इसलिए आपको कैसे वो समझना है कि मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, किस समय सोना है ताकि एग्जाम बढ़िया बने, एग्जाम में नींद ना आए, सब चीज़ें पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। तो 5 घंटा आपको लगभग इस चीज़ में लगेगा। इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कम पढ़ने की सलाह मैं नहीं दे रहे हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। हम बता रहे हैं इतना दिन में आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। साथ में आप 10-10 मिनट के स्लॉट लगा लीजिए। 7 टॉपिक आपको करने, टोटल 70 मिनट उसमें लग जाएंगे। 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा समय। CSET को उससे भी ज़्यादा आप समय दे सकते हैं। कई बच्चे जो होंगे वो बोलेंगे सर सुबह 1 घंटा पढ़ लेंगे, शाम को 1 घंटा पढ़ लेंगे। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सजेशन हम देंगे नहीं कि कभी कभी आप बड़ा बड़ा टारगेट बना लिए, पता चला हुआ नहीं, तो फिर वो तिल का ताड़ राई का पहाड़, कुत्ता गिर गया नाली में, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो आप समझ लीजिए स्थिति बनेगी कि आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा और आप चल नहीं पाएंगे। चलेंगे नहीं तो फिर आपका मोरल डाउन हो जाएगा, दिमाग कमजोर फील करने लगेगा, फिर खत्म, सब खत्म। तो एक ही बार में ऐसा कुछ मत कर देना कि खत्म ही हो जाए मैटर, समझे इतना चीज। तो ये फेज 2 में करना है। फेज 2 में ये आप जब पूरा चीज कंप्लीट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि अगर आपकी पढ़ने की स्पीड ठीक ठाक होगी, आप 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। अब ये डिपेंड अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग करता है। जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो सब बच्चे मिलते हैं, कुछ बच्चे उसमें से बोलते हैं कि सर हमारा तो हो गया है टॉपिक कंप्लीट, तो हम लोग टारगेट दे के रखते हैं कि टारगेट आप कितना दिन में कंप्लीट करिएगा, कर लीजिए। कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, कुछ थोड़ी देर में करते हैं, कुछ ऐसा होते हैं कि वो आलसी होते हैं मेरे जैसे। 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 30 दिन हुआ ही नहीं, ऐसा वाला सिस्टम। कुछ लोग सुबह 5 बजे टाइम टेबल बना देते हैं, उठते 12 बजे हैं। सिस्टम वैसा अलग अलग है, तो वो देख लीजिएगा। ठंड का मौसम रजाई को छोड़ने में दिक्कत करता है, और कभी कभी बोला जाता है कि असफल विद्यार्थियों की एक पहचान होती है कि उनको रजाई और पलंग का गुरुत्वाकर्षण उनके लिए ज़्यादा होता है। उनके लिए अचानक से गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ जाता है। और पीएससी की परीक्षा जो है ठंड के दिनों में होती है, वो परीक्षा लेने की कोशिश करती है। 3 चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, भूख, नींद और गुस्सा। 3 चीज़ पर कंट्रोल रखना है। 3 चीज़ में कंट्रोल बना के रखिए, पेपर आराम से हो जाएगा, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। नींद का मतलब है कि सोना दोपहर में नहीं, हो सके तो धूप में भागिए, दौड़िए, धूप में बैठिए। जितना देर धूप में बैठोगे नींद नहीं आएगा। कोई भी हालात में सुबह आपको एक टाइम पे उठ जाना है, वो टाइम होना चाहिए 8 बजे से पहले। हम ये नहीं बोल रहे हैं तुम 7 बजे उठ जाओ। 8 बजे इसलिए है कि 5 बजे उठिएगा, वो फिर ठंड है, बाहर कोहरा है, रजाई लेके पढ़ने की कोशिश करिए, नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करिए 8 बजे उठ जाइए, तो 8 बजे हो जाए काम। तो ये यहाँ तक का सिचुएशन रहा, इतना आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से हो जाए तो हो जाए। इतना करने के बाद आपके दिमाग में 2 चीज आएगा। पहला बात कि अब टेस्ट सीरीज देंगे, नहीं देना है। टेस्ट सीरीज के बजाय दूसरा ऑप्शन हमारे पास है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे एमसीक्यू के बुक उपलब्ध है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको बोला जाता है। अब यहाँ पर जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाइएगा, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में अच्छे हैं और किस टॉपिक में बहुत ज्यादा बुरे हैं। हाल ही के कुछ दिनों में अभी आप समझ पा रहे हैं कि एमसीक्यू टॉपिक के हिसाब से अगर हम चलें तो बहुत सारे जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उस टॉपिक को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है। जैसे
अगर आप छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा, हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा, अच्छे से पढ़ने और सब डाटा याद करने के लिए कम से कम आपको 20 दिन का वक्त लगेगा, कम से कम बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना, कम से कम इतना दिन लगेगा। और 20 दिन का डाटा याद करने के बाद, एकदम सब अच्छे से याद करने के बाद, इसमें से जो क्वेश्चन निकल कर आएगा वो मुश्किल से होगा 5 से 7 क्वेश्चन। अब ये मुद्दा भी है कि सर ये 5 से 7 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसी से, लेकिन अगर इसी में आप छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पढ़ लें, यानी भूगोल पढ़ लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिएगा, तो इसको पढ़ने में टोटल कंप्लीट करने में 3 दिन इसको लगेगा, अर्थव्यवस्था 2 या 3 दिन लगेगा, सब याद वाद करके, वो भी सही डाटा सही चीजें याद करो, तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया वाला सिस्टम नहीं, सही चीज। वरना आप बुक उठाइए, पढ़ने लगे, पता चल रहा है पूरा फिर लाल पीला नीला बुक उठाया और पढ़ते पढ़ते पूरा दिन रात निकल गया, फिर पता चल रहा है कि हो नहीं पा रहा है, वो अलग सिस्टम है। हम बता रहे हैं इतना आप करिए, इतना करने में इससे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे 5 या 6, लेकिन इनका 5-6 कंप्लीट करने के लिए कम टाइम लगा। इसलिए कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है एग्जाम से पहले। पता चल रहा है पूरा डिटेल में पढ़ने के चक्कर में इंपॉर्टेंट टॉपिक हाथ से फिसल गया, वैसा नहीं होना चाहिए। ये पहला बात हो गया, तो ये ध्यान में रखिए। दूसरा बात, एमसीक्यू तो करना ही है। कैसे करेंगे, क्योंकि बिना एमसीक्यू आपको टारगेट समझ नहीं आएगा कि एग्जाम देना कैसे है, एग्जाम में क्या क्या चीजें कैसे होंगी, उसके लिए भी एमसीक्यू कहाँ से आएगा। तो पहली चीज, फिर उसमें 2 चीजें कि हम पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज दुनिया में चाहिए तो पैसा से मिलेगा, और दूसरा चीज होता है कि नहीं हमको हर चीज फ्री में चाहिए। तो देखिए फ्री में जो चीज मिलती है उसमें चीजें थोड़ा सा, उसके लिए आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। पैसा वाली चीज के लिए भी किसी को कुछ नहीं बोला जा सकता बोलने के लिए, लेकिन पैसा अगर कोई चीज बेचने के लिए कुछ काम करता है तो व्यक्ति उसको बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाता है, और दिमाग लगाता थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता तो उसमें कुछ चीजें ज्यादा ही मिलती, कम नहीं मिलती। इसलिए आप मान के चलिए पैसे से एमसीक्यू खरीदने के 2 ऑप्शन है। पहला है आप बुक खरीद लीजिए, दूसरा आप में से कुछ लोग होंगे टेस्ट सीरीज खरीद लेंगे। मेरे बोलने ना बोलने कोई आशा नहीं है, आप खरीदेंगे तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेंगे। तीसरी चीज है कि आप लोग फिर कहीं से और कुछ व्यवस्था जुगाड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ई बुक वगैरह खरीद लेंगे, ये वाली चीज है। ये सारी चीजें एक तरफ है एमसीक्यू लगाने के लिए। बुक खरीदेंगे तो उसमें एमसीक्यू लगाने के बाद आपको कोई नंबर कट के पता नहीं चलेगा, तो आपको देने से थोड़ी देर आपको मन करेगा, थोड़ी देर पढ़ने का नहीं होगा, और एमसीक्यू के आंसर वांसर तो दिखते रहता है, ये दिमाग में ऐसा बनेगा ही नहीं कि हम एग्जाम दे रहे हैं, तो मामला बनेगा नहीं, डर भी नहीं लगेगा। फ्री वाला सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, आप वेबसाइट में जाइए वहां से मिल जाएगी। फिर से एमसीक्यू में 2 चीज का है, गेम तो 2 ही चल रहा है हमारे पास। कौन कौन सा गेम चल रहा है भाई? पहला गेम चल रहा है, एक तो सी सेट का चल रहा है, तो सी सेट को मैं सी सेट ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज है इंडिया का चल रहा है, तो इंडिया को IND लिख देते हैं। तीसरा चीज है छत्तीसगढ़ का चल रहा है, तो CGGS हम लोग लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ 50 क्वेश्चन। तो ये 50 ये 50। इसका करने के लिए ऑनलाइन के लिए जो अभी तक चीजें उपलब्ध है वो है लूसेंट का एक ऐप आता है, और उसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ जमे रहते हैं विद सॉल्यूशन। बढ़िया है ऐप, बढ़िया है, आप देख सकते हैं। लेकिन वो छत्तीसगढ़ PSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर नहीं करता है, लेकिन हाँ सभी टॉपिक उसमें है, मतलब उसमें छांट के नहीं दिया हुआ है, सभी के सभी क्वेश्चन उसमें से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से 50 नंबर की कुछ कुछ काम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब बाकी लोग का तो मुझे पता नहीं है, हम लोग का जो अभी सिस्टम चल रहा है इसमें हम लोग कुल मिला के 5000 से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं MCQ जो हैं छत्तीसगढ़ के रिलेटेड मामले, आर्थिक सर्वेक्षण है कुछ दिन में, उसमें हम लोग डाल देंगे। ये बहुत कम रेट में, मुश्किल से मेरे ख्याल 200-300 के आसपास में है, ऐप में आपको मिल जाएगा, एग्जाम तक ले लीजिएगा। और इसमें 120 चैप्टर के हिसाब से चीजें बांट दिए गए। छत्तीसगढ़ में बुक जितने भी आते हैं उसमें इतने चैप्टर नहीं बटे होते हैं, टॉपिक के हिसाब से 120 टोटल बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी बुक उठाइए, छत्तीसगढ़ का GS पढ़िए, और उसके बाद इस टेस्ट को दे दीजिए। इस टेस्ट को देने के बाद आपको चैप्टर वाइज नंबर पता चल जाएगा। दूसरी बात, PSC में जैसा माइनस मार्किंग रहता है, जैसे नंबर मिलता है वो पता चल जाएगा, तो इससे आपका सुविधा हो जाएगा। तो जो बुक खरीदोगे तो बुक से सस्ता ये आपको पड़ेगा, क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सी सेट का मामला ऐसा है कि सी सेट में जितना भी ज्यादा MCQ लगा लीजिए, फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। सी सेट का MCQ क्योंकि मैथ्स का आता है, तो मैथ्स हर बार बदल जाता है। लेकिन आप अगर करना ही चाहते हैं तो SSC का कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ऐप में ही एक टेस्ट पास करके एक चीज है, वो आपको सबसे नीचे में ऐप में दिख जाएगा, उसको ले लीजिएगा।
एसएससी है, जितना बैंकिंग वैंकिंग एग्जाम की आप लोग तैयारी साथ में पीएससी के साथ करते हैं, वो सब का वहाँ पे क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको बढ़िया जमा जमाए मॉक टेस्ट का मिल जाएगा। वहाँ से मॉक टेस्ट दे दीजिए, सी सेट का हो जाएगा, इधर इंडिया जीएस का हो जाएगा, इधर सीजीएस का हो जाएगा, तीनों का एक जगह में हो जाएगा, काम खत्म। इंडिया जीएस का अभी तक हम लोग का जो टेस्ट वाला जो सेक्शन है वो अभी तक उतना बना नहीं है, कुछ दिन में वो भी डलने लगेगा, तो वो इसलिए अभी क्योंकि लॉन्च नहीं हुआ इसलिए बोल नहीं रहे हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं। अभी हम लोग नए नए चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐप के हिसाब से वो कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इंडिया का, सी सेट का और ये तीनों करिए, काम हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट दिन में क्या करेंगे वो आपको समझना है। ये हो गया फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, और ये जो लास्ट में आप समझे कि हम लोग को एमसीक्यू देना है, पुराना प्रश्न पत्र देना है, पुराने जितने की जितने प्रश्न हैं या पुराने के साथ साथ एमसीक्यू जितना ज़्यादा हो सके ये बनाना है। ये लास्ट चरण होता है, तीसरा चरण अंतिम के दिनों में आपको करना है। इसके लिए कम से कम दिन जो है, क्योंकि 15+5 के हिसाब से अगर हम लोग लेके चल रहे थे तो 15+5 में आपका 20 दिन 50 के यहाँ निकला और 30 दिन यहाँ है। तो इस 30 दिन में आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते रहनी है इस चैनल में, क्योंकि 30 दिन में कैसे कैसे एग्जाम देना है वो कम से कम रोज मैं आऊँगा, कुछ ना कुछ मोटिवेट वगैरह करके आपको निकल जाऊँगा, तो उससे क्या है मनोबल बना रहेगा। तो इसको देखते रहिए। 15+5 20+30 और 30 में पूरे दिन एमसीक्यू लगाते रहना है आपको, इससे आपका एग्जाम हो जाएगा, आराम से निकल जाए मक्खन, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। करंट अफेयर वगैरह वगैरह की जो भी चीज़ें, कुछ दिन में शायद ई बुक हम लोग लॉन्च कर देंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसको भी ऐप से पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ टॉपिक जो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी छत्तीसगढ़ में जाइए उठा के लिए आइए, आपका जो करंट अफेयर का बुक है, जो जो टॉपिक हम लोग ऐप में आपको देंगे। टेलीग्राम में भी ज्वाइन रहिएगा, और व्हाट्सएप का चैनल आजकल नया आया है, उसकी भी लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो नीचे बार बार वो व्हाट्सएप का नंबर फ्लैश हो रहा है, उसमें व्हाट्सएप में नंबर में फ्लैश करके जो भी आपको जानकारी चाहिए चैनल या टेलीग्राम का वो मांग लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा देर हो सकता है रिप्लाई आने में, लेकिन मिल जाएगा, तो घबराइएगा मत कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, मिल जाएगा। इसकी स्थिति के साथ साथ काम हो जाएगा। इतना करिए, ध्यान से करिए, इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर जब सेलेक्ट होंगे तो वही गाड़ी वाड़ी के साथ घूम घूम करते करते खिंचा लीजिएगा फोटो वोटो, सेलेक्ट होने के बाद पार्टी वार्टी करते हुए खिंचा लीजिएगा, बढ़िया लगेगा। अभी थोड़े दिन के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की जो शॉर्ट्स होती हैं जो दिन रात हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं उसे बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ठीक है। मैं भी कुछ दिनों से इस प्रक्रिया में रहा कि चलिए स्क्रॉल करके देखते हैं, मज़ा बढ़िया आता है, क्योंकि वो जो आप देखना चाहते हैं वही चीज़ आपका मन पड़ के वो देखने, थोड़ा देर में उसमें बोल दो कुत्ता कुत्ता कुत्ता, छोटा कुत्ता, कुत्ता रंग, पीला रंग का कुत्ता, तो पीला रंग का कुत्ता दिखाना शुरू कर देगा, आपकी आवाज़ सुनता है। तो ये मान लीजिए कि आपको माता पिता, दोस्त, यार, प्रेमी प्रेमिका से ज़्यादा इंस्टाग्राम लोगों को समझता है। लेकिन एग्जाम के पहले पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी से बड़ा कोई श्राप है नहीं, तो देख लीजिए, इतना कर लीजिए, इतने से काम हो जाएगा। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद हम बोल रहे हैं कि आराम से निकल जाएगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इतना भी आधे लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो और कुछ आपके दिमाग में इस पूरे वीडियो से संबंधित रहा हो, कुछ चीज़ छूट गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा।